मैंने जैसा कि बोला था कि मुझे टाइम लगेगा सोचने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मतलब 1 महीने से लेवल कंप्लीट करना है तो फिर कैसे भी कर लिया, ऐसा, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए ही है। मैंने सोच के बैठ के जब ये मेरा प्लान बनाया तो देखते हैं कि तो पहली बात तो ये टाइम टेबल बनाया है जो आज तक फॉलो नहीं हुआ, पर करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। इतने मैंने वेस्ट कर दिए तो पहले मैं शर्मिंदा हूँ बहुत, तो मैं आपके साथ ये फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसलिए मेरा मतलब कॉन्सेप्ट ही यही है यूट्यूब चैनल का। तो मैं 5 बजे उठूँगी, उसके बाद मैं 5:30 से अपना एक सेशन रहेगा पहला, फिर दूसरा या तीसरा, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती हूँ। 1.5 घंटे हो रहे हैं, पर इसमें से ना इनफैक्ट अब पूरे स्टडी आवर्स, मतलब मुझे पता है कि इफ़ेक्टिव तो पूरा नहीं हो पाएगा, पर फिर उसके मतलब मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इस टाइम टेबल में तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो होगा ही, लाइक ज़्यादा टाइम मैं बढ़ाऊँगी, और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आते जाएगा वैसे तो स्टडी आवर्स भी बढ़ाऊँगी, पर एकाएक बढ़ाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब बढ़ेगा ही नहीं। उसे देख के और मैं ओवर थिंक करने लगूँगी, आज मैं इतना नहीं पढ़ी तो इसलिए मैं पहले इतना रखी हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी स्टडी आवर्स बढ़ाऊँगी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा। तो मैंने ये जैसे कि देख सकते हैं कि प्लान बनाया है। अब ये चैप्टर जो है ना वो मुझे 15 मार्च तक, ये इतने चैप्टर मुझे 15 मार्च तक कैसे भी कंप्लीट करना है। तो मुझे बायो के तो सारे चैप्टर्स करने हैं 15 मार्च तक, मुझे थोड़े ही बचे हैं। मुझे केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स, फिज़िक्स में इतने, मुझे 15 मार्च तक कंप्लीट करना है। मतलब अगर कल से जोड़े तो फिर 50 चैप्टर है और 36 दिन है। तो मैंने सोचा है कि एक दिन में कम, अभी तो स्टार्टिंग में 2-2 चैप्टर करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो 2-2 चैप्टर चल जाएगा। तो फिर मैंने इस तरह से डेट लिख लिया है, सेल, मोल, ऐसे ऐसे करके मैंने ये बना लिया है 15 मार्च तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर मेरा 8 तक मेरा इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, पर मुझे मतलब इतने दिन मैंने गैप रखा है कि अगर कुछ बच जाए गलती से भी तो फिर मैं उस दिन कंप्लीट करूँगी। तो मैंने सोचा है कि एक दिन में कम, अभी तो स्टार्टिंग में 2-2 चैप्टर करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो 2-2 चैप्टर चल जाएगा। तो फिर मैंने इस तरह से डेट लिख लिया है, सेल, मोल, ऐसे ऐसे करके मैंने ये बना लिया है 15 मार्च तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर मेरा 8 तक मेरा इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, पर मुझे मतलब इतने दिन मैंने गैप रखा है कि अगर कुछ बच जाए गलती से भी तो फिर मैं उस दिन कंप्लीट करूँगी। जैसा कि यहाँ पे 3 और 4 को होली, मतलब होली सेलिब्रेशन होगा, तो घर पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, इसलिए मैंने इस दिन थोड़े हल्के चैप्टर्स रखे हैं। डीएनएफ ब्लॉक अगर उस दिन हो भी पाए ना हो पाए तो ये 2 दिन शायद, पता नहीं, मैं वेस्ट तो करना नहीं चाहती, क्योंकि अब हमारा हर एक दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, पर क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। और मैंने ये लिखा है, अब देखते हैं कि मैं कितना फॉलो कर पाती हूँ कितना नहीं। तो पहला सेल, कल सेल करना है, मोल, सेल साइकिल, वेक्टर, बेसिक मैथ। वेक्टर और बेसिक मैथ भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ज़रूर आते ही आते हैं। फिर पीरियड, ये सब चैप्टर्स जो है ना मेरे, मतलब मैंने पहले कर चुके हैं अच्छे से थोड़े, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब लास्ट ईयर करा था मैंने अच्छे से, और इस साल में मेरा ऑर्गेनिक थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही वीक है, फिज़िक्स से भी ज़्यादा, इसलिए मैंने उसे लास्ट में रखा है। 15 तारीख के बाद मैं उस पर ध्यान दूँगी, पर लास्ट में नहीं, 15 से तो मैं फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब करना है। सिलेबस टेस्ट नहीं दूँगी तो कैसे पता चलेगा कि मैं कितना कितना कर पाई हूँ, कितना हुआ है मेरा। तो मैं 15 तक इतना पढ़ के बहुत हो जाएगा, उसके बाद फिर धीरे 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 मैं अपना कंप्लीट करूँगी। और फिर मैंने ये 10 इयर्स के मेरे पास एलन की बुक है, तो मैं ऐसे ही इसे अब मतलब 15 मार्च के बाद से रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी क्वेश्चन करना। इसमें 2013 से लेकर 2023 से लेकर 2014 तक है, इतना तो पेपर करना ही है। और 24-25 की मैं निकाल लूँगी ऑनलाइन। उसके बाद मैं फिर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बायो में तो मुझे 360 में 360 किसी भी हालत में लाना पड़ेगा, तो मैं बायो में बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना वेटेज बायो रखता है ना उतना फिज़िक्स केमिस्ट्री मिला के रखते हैं, इसलिए बायो में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा हमें। तो मैं ये दोनों प्रेफर की हूँ। जब बायो पूरा ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ इसमें से क्वेश्चन करूँगी, और उसके बाद फिर
ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी बहुत सारा, फिर मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी पड़े हैं, फिर टेस्ट होगी बैच में, तो यही सब। सो कल से मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करूँगी कि मैंने दिन भर में अपना किया कि नहीं किया, क्या क्या किया, तो मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मतलब अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और इम्प्रूव कर सकते तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि और मैं क्या कर सकती हूँ और कैसे क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब आप लोग भी इसमें ना कि टाइम टेबल ऐसे ही बनाएं, और इसमें अगर आप लोग को जो चेंजेस करना हो अपने मन से जो आप लोग फॉलो करें तो वैसे कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।